नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। कल से आप लोग सुन रहे होंगे 12 लाख तक टैक्स फ्री है, 12 लाख तक टैक्स फ्री है, सैलरी वालों के लिए 12,75,000 तक टैक्स फ्री है। तो क्या वाकई ये जो टैक्स है वो 12 लाख और 12,75,000 तक फ्री है, या ये महज एक सिर्फ और सिर्फ जुमला है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कल आप 12 लाख से कम कमा रहे हैं उसके बाद भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है? तो आइए और समझते हैं पूरा और एनालिसिस करते हैं इस बात का कि किन्हें ये 12 लाख की छूट मिलेगी और किन किन केसेस में आपको 12 लाख से कम की इनकम होने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के दिन केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी किया और उसके अंदर जो टैक्स स्लैब्स है उनके अंदर बदलाव किया गया। जी हाँ दोस्तों, टैक्स स्लैब। और आप लोगों ने तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर आपने ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर देखी होगी, 12,75,000 तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास वालों की बल्ले बल्ले, अब 12,75,000 सैलरी वालों को टैक्स नहीं देना होगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि क्या ये बात सही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये काफी हद तक आपको सही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां पर आपको इससे कम कमाई होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं नए टैक्स स्लैब्स की बात करूं तो उसको काफी रैशनलाइज किया गया है, जिसमें कि आपको अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो वहां पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 16 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 16 लाख से 20 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी आय 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो वहां पर आपको 25% टैक्स देना होगा। और वहीं अगर आपकी आय 24 लाख और उससे ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। ये नई स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो अगर आप लोगों को यह कहा जा रहा है कि आपको 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो फिर ये 0 से लगा करके जो 12 लाख के बीच में आपको 5% और 10% की जो रेट दी गई है वो क्या है? अगर सरकार ने सीधा 12 लाख या 12,75,000 जो सैलरी के लिए कहा जा रहा है, अगर वो पूरा टैक्स फ्री होता तो इन्होंने जो 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12 के अंदर जो आपको 5% और 10% टैक्स रेट जो बताई है तो वो बताने की कहां जरूरत है। उन्हें सीधा कहना था कि 0 से 12 लाख कोई टैक्स नहीं, 0% टैक्स, और 12 लाख से 16 लाख के अंदर ये टैक्स है। तो आखिर ये जो आपको दो स्लैब देखने को मिल रही, तो ये क्यों देखने को मिल रही? अगर टैक्स लगेगा इसीलिए उन्होंने रेट दी है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई 12 लाख और 12,75,000 पर टैक्स नहीं देना होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को। मान लीजिए मिस्टर मोदी, ये एक पर्सन है जिनकी सैलरी से इनकम आती है, मान लीजिए आप 8 लाख रुपए की। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख। मोदी जी को कितनी सैलरी मिल रही है? 8 लाख रुपए। और वहीं पर उन्हें एक अदर इनकम भी आती है, मान लीजिए उनका बैंक में कोई एफडी है, उससे उनको 1 लाख रुपए का सालाना इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मान लीजिए उनकी टोटल जो इनकम हो गई वो हो चुकी है अब हमारी 9 लाख रुपए। तो क्या 9 लाख पर टैक्स देना होगा? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0 से 4 लाख तक हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो है वहां पर हमें कितना देना है? 5%। तो कितना हो गया? 4 लाख पे 5% हमारा 20,000 रुपए। और वहीं जो ऊपर रिमेनिंग हमारा 1 लाख रुपए बच रहा है उस पर हमें कितना देना है? 10%। तो उसमें कितना हो गया हमारा? 10,000 रुपए। तो टोटल मिला करके हमको कितना टैक्स बनेगा? 30,000 रुपए। अगर 9 लाख रुपए की इनकम है तो उस पर आपका कितना टैक्स बनेगा? 30,000 रुपए। लेकिन 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 गवर्नमेंट जो है वो इसमें आपको क्या करेगी? रिबेट के फॉर्म में आपको ये रिबेट अलाउ करी जाएगी। टैक्स तो लगेगा, लेकिन जितना भी आपका टैक्स लगेगा उसमें आपको उतनी की उतनी छूट मिल जाएगी। लेकिन ये छूट कब तक लागू होगी? जब तक कि आपका टैक्स 60,000 या उससे कम है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 12 लाख और सैलरी इनकम 12,75,000 से ज्यादा है तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किस केस में आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए से कम भी है तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऐसी कोई भी इनकम अर्न करी
देखिए जिसके अंदर कोई भी स्पेशल रेट अगर एप्लीकेबल है इनकम टैक्स की, तो उस केस में आपको 87A की रिबेट जो है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। सपोज आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसके ऊपर कौन सी स्पेशल रेट है? 20% एंड 12.5%। अगर मान लीजिए आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर्स को बेचने से, लिस्टेड इक्विटी शेयर को बेचने से या म्यूचुअल फंड बेचने से कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके ऊपर भी क्या है? 20% की रेट डिफाइन करी गई है अलग से। तो उसके केस में भी 87A अलाउ नहीं करा जाएगा। अगर किसी भी तरीके की गैम्बलिंग, बैटिंग से अगर आपने पैसा अर्न किया है तो उसके ऊपर 30% अलग से एप्लीकेबल है, तो वहां पर भी आपको 87 की रिबेट जो है वो अलाउ नहीं करी जाएगी। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर एम एक पर्सन है और उनकी जो सैलरी इनकम है वो है 8 लाख रुपए, और उनको एक एफडी है और उस एफडी से उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है, और वो इंटरेस्ट रिसीव होता है उनको 1 लाख रुपए। उन्होंने कोई शेयर्स परचेज किए हुए थे और उसको उन्होंने शॉर्ट टर्म के अंदर बेचा, तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिला मान लीजिए 20,000 रुपए। तो ऐसे केस में इनकी जो टोटल इनकम है वो हो गई 9,20,000 रुपए। अब जब हम इनकी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय हम लोग सैलरी और अदर इनकम को अलग कैलकुलेट करेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग से जो टैक्स रेट डिफाइन करी गई है उस टैक्स रेट से कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें तो फर्स्ट जब हमने पिछला एग्जांपल देखा था तब सैलरी और अदर इनकम पे कितना टैक्स बन रहा था हमारा? 30,000 रुपए, और वहीं पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर कितनी रेट है? 20%। तो टैक्स कितना बन गया? 4,000 रुपए। टोटल टैक्स कितना बनेगा? 34,000। अब देखिए इस केस में क्या है, इनकम जो है वो 12 लाख से कम है और टैक्स बना है 34,000 रुपए। लेकिन 87A की जो रिबेट है वो सिर्फ इन दोनों इनकम के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। एसटीसीजी के ऊपर 87A रिबेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो रिबेट कितनी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 30,000। और नेट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा पर्सन को? 4,000 रुपए। तो देखिए 12 लाख से कम की इनकम है, उसके बाद भी उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 4,000 रुपए। तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि 12 लाख के अंदर क्या क्या चीजें कवर होगी और क्या चीजें कवर नहीं होगी। अब इस हिसाब से भी आप कहेंगे कि अब भी तो हमारा जो 5%, 10% वाला जो अमाउंट है वो नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमें 87A की रिबेट अलाउ कर दी गई है। तो फिर इस रेट की क्या रिलेवेंसी है? अब देखिए दोस्तों, इस रेट की क्या रिलेवेंसी है वो मैं आपको बताता हूं। 87A की जो आपकी रिबेट है, जो अमाउंट है आपका 60,000, ये रिबेट आपको तभी तक मिलती है जब आपका टैक्स जो है वो 60,000 रुपीज से कम बन रहा है। अगर टैक्स जो है वो 60,000 रुपीज से ज्यादा बनने लग जाता है तो ये 87A की जो रिबेट है वो आपको क्या कर दी जाती है? डिसअलाउ कर दी जाती है। मतलब कि ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो है अदर देन सैलरी वो मान लीजिए है 12,10,000, तो ऐसे केस में क्या होगा बॉस? आपकी जो टैक्स है वो 60,000 रुपए से ज्यादा बनने लग जाएगा। अब जैसे ही ये 60,000 रुपए से ज्यादा बनेगा तो आपकी 87A की जो रिबेट है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। पूरा कितना? 12 लाख के ऊपर जो 60,000 टैक्स बन रहा था वो तो आपको देना ही है, प्लस उसके ऊपर जो 10,000 रुपए एडिशनल आपने और कमाए हैं उसके ऊपर कितना? 15% है, तो 1,500 रुपए आपको और देना। तो टोटल टैक्स कितना बन गया आपका? 61,500। तो अब आप क्या सोचोगे? अरे यार, एक नॉमिनल सी मैंने 10,000 रुपए एडिशनल कमाया, तो वैसे केस में मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 61,000। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको एक मार्जिनल रिबेट दी जाएगी ताकि उस आदमी को इतना टैक्स ना देना पड़े कि सिर्फ एक 10,000 रुपए की वजह से वो आदमी पूरा का पूरा 61,000 टैक्स दे और 12 लाख कमाने वाला जो आदमी है वो 0 टैक्स दे। तो ये बेनिफिट उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जिनकी नॉर्मल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए और उससे कम है, और जिनकी सैलरी इनकम जो है वो 12,75,000 रुपए और उससे कम है। उन लोगों के लिए ये जो अभी बदलाव किए गए हैं टैक्स के अंदर वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। लेकिन मेरा जो मानना था कि सरकार को कुछ रिबेट जो है वो एसटीसीजी ऑन द सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड उनके ऊपर भी अलाउ करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1.25 लाख रुपीस जो है उस तरीके की रिबेट दी गई है, तो वैसी ही रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी हमें देनी चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास बहुत मुश्किल से छोटा मोटा पैसा जो है वो शेयर बाजार से कमा लेता है और उसके ऊपर भी सरकार जो है वो 20% टैक्स जो है वो उससे वसूल लेती है।
तो बहुत छोटा पैसा है 20%, और बहुत कम लोग हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कुछ कमाते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट जो है वो यहां से दिया जा सकता था। तो ये था 1 तारीख के दिन जो सरकार ने बजट पेश किया और उसके अंदर जो स्लैब रेट्स के अंदर बदलाव किए गए हैं और 12 लाख तक जो टैक्स फ्री करा गया है उसके ऊपर मेरा एनालिसिस। तो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।